कि मनुष्य हर भांति सुख चाहता है, लेकिन उसके सारे प्रयास व्यर्थ सिद्ध हो जाते हैं। जीवन के प्रत्येक कार्य के द्वारा, जीवन के प्रत्येक क्षण में व्यक्ति सुख चाहता है, इसके अलावा कुछ नहीं चाहता। वह धन से भी सुख चाहता है, पद से भी सुख चाहता है, प्रतिष्ठा से भी सुख चाहता है, धर्म से भी सुख ही चाहता है, सत्संग से भी सुख ही चाहता है। चाहे मंदिर में जाए सुख की ही चाह लेकर, मस्जिद में जाए सुख की ही चाह लेकर, कबीर पंथ में दीक्षित हो सुख की ही चाह लेकर, संत मत में दीक्षित हो सुख की ही चाह लेकर। मनुष्य इस धरती पर जब से जन्म लेता है, जन्म लेने के बाद उनके द्वारा जो कुछ भी किया जाता है, सारे करने के प्रयोजन में इन्हीं चीज की चाहत होती है, जिस चाहत का नाम होता है सुख। कि हमारा जीवन सुखी हो जाए, हमारा जीवन आनंदित हो जाए। यह चाहत लेकर के जी तो लेता है सब। चाहत बुरी भी नहीं है, चाहत बड़ी अच्छी है, लेकिन ये पूरा कितने लोगों का हो पाता है? शायद आप दुनिया में प्रत्येक व्यक्ति से जा करके सर्वेक्षण कीजिए, तो हमें लगता है कि आपका भी अनुभव होगा कि 100 में 100 व्यक्ति ऐसे होंगे, पॉइंट में प्रतिशत निकालना पड़ेगा, लेकिन 99.9% ऐसे व्यक्ति होंगे जिसके पास जाएंगे और आप पूछेंगे कि आप जीवन के अधिकांश हिस्से को जी चुके हैं, सुख के नाना प्रयास कर चुके हैं, लेकिन आपने सुख पाया? ईमानदारी से यदि वह कहेगा तो 99% 9 पॉइंट ऐसे व्यक्ति मिलेंगे जो कहेंगे कोशिश तो मैंने बहुत किया, लेकिन अभी तक पाया नहीं। 99% 9 पॉइंट आदमी सब कहे। धर्म किया, पूजा किया, पाठ किया, यज्ञ किया, हवन किया, सत्संग किया, ध्यान किया, सब कुछ किया, लेकिन जिस चीज की लालसा लेकर के ये सब किया वो अभी तक नहीं पाया, मिला नहीं। क्यों नहीं मिला? क्या कारण है? हम लोग सदगुरु कबीर साहब के विचार मंच के सामने बैठे हुए हैं। स्वाभाविक है कि सबसे पहले कबीर साहब से ही पूछते हैं क्यों नहीं मिला। जीवन के सर्वविधि सुख की चाहत लेकर सभी प्रकार से सुख की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करने के बाद कुछ आदमी थका हारा बैठा हुआ था। संजोग की बात, उसी तरफ से सदगुरु कबीर आ रहे थे। क्योंकि आज की ही समस्या दुख है ऐसी बात नहीं। जब से यह धरती है, जिस पर जितने युग बीत गए हैं, जितने समय बीत गए हैं, सभी युगों में सभी मनुष्यों के सामने दुख रूप यह समस्या सब दिन से है। तो स्वाभाविक है कि आज विभिन्न कर्म को करने के बावजूद भी यदि हम सुख की लालसा तो है, कबीर साहब ने कहा चाहत सुख दुख संगन सारा। चाहते हम सुख है, लेकिन दुख हमारा पीछा नहीं छोड़ पाता है। तो आज जो समस्या है वही समस्या कबीर साहब के भी जमाने में थी। तो विभिन्न प्रयास करने के बावजूद भी जब सब तरफ से निराश हताश कुछ लोगों का समूह एक चौराहे पर बैठा हुआ था, और संयोग से उसी रास्ते से सदगुरु कबीर साहब गुजर रहे थे। कबीर साहब ने लोगों से पूछा कि उदास हो कि क्यों बैठे हो? बैठे हुए लोग ईमानदार प्रकृति के थे। सबने कहा साहब जीवन जब से जन्म लिया, होश संभाला, होश संभालने के बाद केवल सुख का सपना ही देखता रह गया, सुख अभी तक नसीब नहीं हुआ है। पहले माँ बाप सुख का सपना दिखाया कि बच्चे थोड़ा पढ़ लिख लो, तो मैं कह रहा था कि कबीर साहब के सामने वो शोकित थकित हारे व्यक्ति बैठे हुए थे। कबीर साहब ने पूछा कि आप निराश उदास क्यों बैठे हुए? ईमानदार प्रकृति का व्यक्ति था, उसने कहा साहब क्या करें, जीवन भर केवल सुख का सपना देखते रहे, लेकिन अभी तक सुख नसीब नहीं हुआ है। कहा क्यों? कहा इसलिए कि सुख का सपना दिखाया गया है, होश संभाले, थोड़ा सा बचपना में प्रौढ़ हुए, माता पिता ने कहा कि बेटा बढ़िया से पढ़ो लिखो, पढ़ लिख करके होशियार बन जाओगे तो सुख मिलेगा। सपना शुरू हो गया। बच्चा जब से होश संभाला,
बच्चे को अपना ज्ञान नहीं, माता पिता ने सबसे पहला सपना दिखाया कि बढ़िया से पढ़ लिख करके होशियार हो जाओगे तो तुम्हें सुख मिलेगा। उस सुख की लालसा लेकर के बच्चे अपने कंधे पर किताब कॉपी ढोते ढोते 15 साल गुजार दिए। और 15 साल गुजारने के बाद जब उसके हाथ में आया तो क्या आया? फर्स्ट सेकंड थर्ड का एक थोड़ा सा कागज आया, लेकिन सुख नहीं आया। आया क्या? माता पिता ने आशा दिखाया था कि पढ़ो लिखो होशियार बनोगे तो तुम्हें सुख मिलेगा। 15 साल पढ़ने के बाद मात्र एक बित्ते की कागज आई, फर्स्ट सेकंड और थर्ड कागज तो आई, लेकिन सुख आया क्या? सुख आया? कागज हाथ में आने के बाद फिर समाज के लोग, परिवार के लोग, माता पिता, बड़े बुजुर्ग समझाए कि अच्छा अब रिजल्ट आ गया है, किसी तरह ढूंढ करके यदि नौकरी ले लो तो सुख मिल जाएगा। एड़ी चोटी पसीना एक करके विभिन्न ऑफिसों में दौड़ते दौड़ते विभिन्न लोगों के पास इंटरव्यू देते देते थक हार करके कुछ तो बेरोजगारी का ही चक्की पीसते रह गए। किसी किसी को किस्मत से, मेहनत से नौकरी मिल भी गई तो नौकरी मिल जाने के बाद बस 10, 12, 14, 15 हजार टका वेतन आया, हाथ में रुपए तो आ गया, लेकिन फिर भी सुख नहीं आया। आया? ईमानदारी से बोलना, आया क्या? पैसा आया, सुख नहीं आया। उसके बाद फिर आगे का एक सपना सजाया परिवार वाला, अच्छा नौकरी मिल गई, चलो कोई बात नहीं, अब इसको विवाह कर लो, पत्नी आएगी तो सुख देगा। बहुत पत्नी वाले सब बैठे हुए हैं, ईमानदारी से बताइएगा। एक सपना का इजाफा और हुआ, पत्नी मिल गई, पत्नी को भी लालसा दिया गया कि पति मिलेगा तो सुख हो जाएगा। पति को सपना दिखाया गया कि पत्नी मिलेगी तो सुख मिल जाएगी, सुख मिल जाएगा। पत्नी को भी एक सपना, पति को भी एक सपना। अब दोनों के सपने के जाल में फंसा करके एक दूसरे से उलझाया गया। दोनों एक दूसरे के साथ सुख की उम्मीद लेकर के जुड़ गए। सुख मिला? सुख मिल गया? ईमानदारी यदि होगी तो आप कहेंगे कि नहीं मिला। यदि सुख मिल जाता तो गाना गाने की नौबत नहीं आती कि जब से हुई है शादी आंसू बहा रहा हूं, आफत गले पड़ी है उसको निभा रहा हूं। पति लोग बड़ा तकलीफ बजा करके गाना गाता है अकेले में। उम्मीद बंधाई गई, सपना दिखाया गया कि विवाह कर लो सुख मिलेगा। इसी उद्देश्य से विवाह किए। एक जीवन साथी मिल गया, पत्नी को पति के रूप में, पति को पत्नी के रूप में, लेकिन सुख नहीं मिला। फिर एक उम्मीद जगाई गई कि चलो वैवाहिक बंधन में बंध करके सुख नहीं पाए, चलो बाल बच्चे जन्म हो जाए, एक पुत्र एक पुत्री प्राप्त हो जाए तो परम सुख मिलेगा। वह भी आ गया वह भी, लेकिन सुख लेकर के नहीं आया। उसके बाद इतना हार थक जाने के बावजूद भी अब गृहस्थी का जंजाल खत्म हो गया, निराशा आ गई कि सुख नहीं मिलता है। किसी ने पढ़ा दिया कि जाकर के सत्संग में जाएंगे, थोड़ा तीर्थ व्रत घूम लीजिए, गंगा में डुबकी लगाइए, जमुना में लगाइए। वहां भी सुख की उम्मीद लेकर के गए, पूरा चारों धाम तीर्थ करके लौट आए, लेकिन लौट करके जहां के वहीं आ गए। फिर कहीं कुछ मिला? कुछ नहीं मिला। फिर निराश। फिर एक सपना जगाया गया कि बाहरी तीर्थ करने से कुछ नहीं होगा भाई, गुरु के शरण में जाओ, सत्संग करो, दीक्षा लो, ध्यान करो, भजन करो। उस उम्मीद से वहां भी गए, वहां भी हमने सब चीज किया, लेकिन उसके बावजूद भी मन की पीड़ा, मन की अशांति, मन का जलन खत्म नहीं हुआ। वहां भी निराशा, वहां भी नहीं मिला। मैं कह रहा था कि कबीर साहब से वो संगठन में बैठे हुए लोग ये बयान कर रहे हैं कि सब जगह जहां जहां लोगों ने सुख का स्वप्न दिखाया, उम्मीद लेकर के स्वप्न को पकड़ करके वहां वहां दौड़ लगाए, लेकिन कहीं भी जाने के बाद सुख नहीं मिला। अंत में आदमी दोष किसको देता है? भाग्य खराब था, भगवान की मर्जी नहीं थी, इसीलिए सारा कार्य करने के बाद थक गए, फिर भी सुख नहीं मिला। कबीर साहब ने कहा, जब सदगुरु कबीर से उन लोगों ने यह बयान किया तो सदगुरु कबीर ने कहा कि मैं तुम लोगों से एक बात पूछूं। लोगों ने कहा पूछिए साहब, आप पूछें और हम
कहे न बोलने के लिए ऐसा हो नहीं सकता है, आप बोलिए। कबीर साहब ने कहा कि आप लोग अपने दिल की बात, अपना दर्द तो हमें सुना दी, अब मेरी बात सुनो। और कबीर साहब क्या कह रहे हैं, इसी में आपके सुख का समाधान छुपा हुआ है। आज तक जो आपको सुख के प्रति जो निराशा है मन में कि जहां कहीं गए लेकिन हमें अभी तक सुख नहीं मिल पाया है, सदगुरु कबीर के इस जवाब में आपके सुख का सूत्र छिपा हुआ है। वह सूत्र क्या है? कबीर साहब दुनिया के तमाम हताश निराश लोगों से प्रश्न करते हैं, पूछते हैं उनसे कि चलते चलते पग थका, नगर रहा नौ कोश, अब बीचही में डेरा पड़ा, कहूं कौन के दोष। प्रश्न कर रहा है। क्योंकि आप सवाल कीजिएगा तो आपसे भी सवाल करने का किसी को अधिकार होना चाहिए। कबीर से आपने सवाल किया, संत से आपने सवाल किया कि जीवन के हर एक कार्य को सुख का अरमान लेकर के हमने पूरा किया, सारे अरमान तो पूरे होते चले गए लेकिन सुख नसीब नहीं हुआ। कबीर साहब ने कहा, फिर मैं तुम्हारे प्रश्न पर एक प्रश्न करना चाहता हूं कि चलते चलते पग थका, नगर रहा नौ कोश, अब बीचही में डेरा पड़ा, कहूं कौन के दोष। ये आपसे सवाल है। किसी नगर को हमें पहुंचना है, किसी ग्राम में हमें जाना है, और किसी व्यक्ति से हमने पूछा कि हमें फलाना ग्राम जाने में कितना देर लगेगा। आदमी बताया कि 9 कोस पे वो गांव है, चले जाइए। चलते चलते हमारे जीवन के 60 साल बीत गए, 70 साल बीत गए, 80 साल बीत गए, अब फिर भी लौट करके आते हैं। फिर दूसरा कोई पूछता है कि पहुंचे, तो फिर उतने कहते हैं कि नगर तो अभी 9 कोस बाकी है। कबीर साहब कहते हैं, चलते चलते पग थका। सुख के नगर में जाने के लिए आप जन्म में जब से होश संभाले हैं तब से सुख के नगर में पहुंचना चाहते हैं। जब से आपका जन्म हुआ, जब से आप होश संभाले, तब से आप शांति के नगर में पहुंचना चाहते हैं, आप आनंद के नगर में पहुंचना चाहते हैं, परम सुख के नगर में पहुंचना चाहते हैं। लेकिन वहां पहुंचने की दूरी मात्र 9 कोस है। 9 कोस आदमी चलना चाहे तो लौकिक दूरी भी नाप के चले तो कितना देर में पहुंचेगा? 1-आध घंटा में, 2 घंटा में पहुंच जाएगा। कितना भी धीमे धीमे चलेगा ना, 2 घंटा में पहुंच जाएगा। लेकिन उस 9 कोस की दूरी को तय करने में किसी व्यक्ति का 60 बरस, 70 बरस, 80 बरस गुजर जाए, फिर भी वह नगर न पहुंचे, तो कबीर साहब प्रश्न करते हैं, कहूं कौन के दोष। किसका दोष है, किसकी गलती है? चलते चलते पग थका, नगर रहा 9 कोस, अब बीचही में डेरा पड़ा, कहूं कौन के दोष। किसका दोष है? आप सुख नहीं प्राप्त कर पाए तो इसका मतलब यह नहीं कि सुख है नहीं और सुख का रास्ता नहीं। सुख भी है, सुख का रास्ता भी है, लेकिन उस सुख तक पहुंचने का जो रास्ता चाहिए, जो विधि चाहिए, उस विधि और उस रास्ते से न चल पाने के कारण थोड़े दूर की मंजिल बहुत दूर बन गई है। सुख बहुत ज्यादा दूर नहीं, मात्र 9 कोस में। वह 9 कोस क्या है? कबीर साहब की भाषा में कहें तो 9 कोस हमारे अंतःकरण का जो 9 इंद्रियां हैं, वह 9 कोस है। 5 ज्ञानेंद्रियां और 4 अंतःकरण इंद्रियां। सुख की दूरी मात्र इसी से अलग है। जो व्यक्ति मन से, बुद्धि से, चित्त से, अहंकार से, आंख के विषय रूप से, कान के विषय शब्द से, नाक के विषय गंध से, जीभ के विषय रस से और त्वचा के विषय स्पर्श से अपने आप को छुड़ा करके, बचा करके इस संसार में जो यात्रा करना जान गया है, वह व्यक्ति सुख को जिस क्षण पाना चाहे उसको सुख मिलेगी। आपके पास यदि विश्वास न होता हो आपको, तो स्टाम्प पेपर पर लिख करके मुझसे मोहर मरवा दो। इतना काम करके आप देखो और आपको सुख न मिले तो मुझसे जो जुर्माना आप ठोकोगे मैं देने के लिए तैयार हूं। 9 कोस की दूरी, चलते चलते पग थका। क्योंकि सुख का संबंध बाहर की किसी भी चीज से नहीं है। सुख का संबंध घर से नहीं है, सुख का संबंध जमीन जायदाद से नहीं है, सुख का संबंध पत्नी से नहीं है, सुख का संबंध पति से नहीं है, सुख का संबंध दुकान मकान से नहीं है। सुख का संबंध हमारे अंतःकरण से है, सुख हमारे भीतर में है। बाहर का परिश्रम हमें सुविधा दिलाता है,
और भीतर की यात्रा हमें सुख दिलाता है। सुविधा में और सुख में अंतर करना समझिए। पहली बात आप जान लीजिए कि आप सुविधा को ही सुख मानते हैं, यह गलत फहमी है आपकी। सुविधा कभी सुख नहीं होता है। सुख का विषय बाहर के किसी भी चीज से नहीं, किसी भी प्राणी से, पदार्थ से आप संबंध जोड़ेंगे तो आपको जीवन जीने में सुविधा होगी। पति को पत्नी मिल गया, पत्नी को पति मिल गया तो एक दूसरे को जीने में मदद मिलेगी, सहयोग मिलेगा, एक दूसरे को सुविधा होगी। लेकिन पत्नी को जब भी सुख मिलेगा तो अपने भीतर से, अब पति को जब भी सुख मिलेगा तो अपने भीतर से, बेटे को जब भी सुख मिलेगा अपने भीतर से, मां को जब भी सुख मिलेगा अपने भीतर से। ऐसा नहीं है कि मां बेटे को सुख दे देगा या बेटा मां को सुख दे देगा, पति पत्नी को सुख दे देगा या पत्नी पति को सुख दे देगा, ये कदापि संभव नहीं। एक दूसरे को आपसे जो संबंध है वो संबंध एक दूसरे को सहयोग करेगा, एक दूसरे को सुविधा देगा। सुविधा अलग चीज है और सुख अलग चीज है। सदगुरु कबीर कहते हैं कि सुख चाहत तो आपकी अच्छी है, लेकिन उस चाहत के अनुरूप आपकी यात्रा नहीं हो रही, आपका यात्रा गड़बड़ हो गया है। चलते चलते पग थका, नगर रहा नौकोश, बिचही में डेरा पड़ा, कहूं कौन के दोष। कबीर साहब कहते हैं कि किसका दोष है, क्योंकि मनुष्य को दोष लगाने का बहु कला है इसके पास, हमेशा दूसरे को दोष लगाता है। गलती इसकी है कि चलना नहीं आ रहा है, और इसकी गलती के कारण जहां पहुंचना चाहिए नहीं पहुंच पाता है, तो सबसे पहला दोष लगाता है कि हमारा तकदीर खराब है, तकदीर पर दोषारोपण। इससे भी संतोष नहीं होता है तो भगवान की मर्जी नहीं, भगवान की इच्छा नहीं, भगवान बेचारे को भी दोष दे दिया। कबीर साहब कहते हैं मैं प्रश्न यह करता हूं, कहूं कौन के दोष, भला बताओ किसका दोष है? तुम्हारे तकदीर का दोष है, तकदीर का दोष नहीं है, भगवान का दोष है, भगवान का दोष नहीं है। आप अपनी जिम्मेदारी को स्वीकार कीजिए, सिर्फ और सिर्फ आपका दोष है। आप जो कुछ भी कर रहे हैं समझदारी के साथ नहीं कर रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं तो समझदारी के साथ नहीं कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं तो समझदारी के साथ नहीं कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं तो समझदारी के साथ नहीं कर रहे हैं। और समझदारी के अभाव में कोई भी चीज आपको सुख प्रदान नहीं कर पाएगा, क्योंकि सुख का संबंध सुमति से है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निधान। ध्यान के साथ सुमति जुड़ी हुई हो, सत्संग के साथ सुमति जुड़ी हुई हो, पारिवारिक संबंधों के साथ सुमति जुड़ी हुई हो, तो सुमति का उद्गम स्थल जहां होगा वहां पर सुख होगा, वहां पर संपत्ति होगी। और जहां कुमति होगी वहां दुख होगा, जहां कुमति होगी वहां विपदा होगी, जहां कुमति होगी वहां समस्या होगी, वहां परेशानी होगी। सत्संग हम समझ के साथ करें, ध्यान हम समझ के साथ करें। सत्संग यदि हम समझ के साथ करेंगे, ध्यान हम समझ के साथ करेंगे, तो ईश्वर के ऊपर में कभी दोषारोपण नहीं करना पड़ेगा, भाग्य के ऊपर कभी दोषारोपण नहीं करना पड़ेगा। क्योंकि भाग ठीक भी रहे, ईश्वर ठीक भी रहे, किंतु यदि हमारी समझ ठीक नहीं हो तो सुख का गंगा, सुख की नदी हमारे सामने से बहती चली जाएगी, फिर भी हम सुख नहीं प्राप्त कर पाएंगे।